जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारी एक नए वीडियो में। दोस्तों, सर्वपित्र अमावस्या के दिन अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए इन कामों को जरूर से करें। जिस घर परिवार में पितर प्रसन्न रहते हैं उस घर में सदैव खुशहाली यश कीर्ति की आगमन होती है। साथ ही पितरों के आशीर्वाद सदैव उस घर परिवार पे बरसती रहती है। साथ ही साथ ऐसा परिवार सदैव फलता फूलता है। इसलिए पितरों को प्रसन्न करने के लिए सर्वपित्र अमावस्या के दिन इन कामों को जरूर से करें। ऐसा करने से पितरों की कृपा सदैव आप पे बनी रहेगी। पितृपक्ष का समापन सर्वपित्र अमावस्या को संपन्न होता है। मान्यता है कि अमावस्या तिथि पर कुछ कार्यों को करने से पितर प्रसन्न होते हैं। साथ ही पितरों के आशीर्वाद सदैव घर परिवार पे बनी रहती है। इसलिए पितृपक्ष के दौरान इन कामों को जरूर से करनी चाहिए। साथ ही हमारे सनातन धर्म में आश्विन मास की अमावस्या तिथि को खास महत्व माना जाता है। इसे सर्वपित्र अमावस्या अश्विन अमावस्या भी कहा जाता है। पितृपक्ष भी इस दिन खत्म होते हैं। साथ ही सर्वपित्र अमावस्या 21 सितंबर को है। मान्यता है कि सर्वपित्र अमावस्या पर पितरों के नाम के श्राद्ध तर्पण पिंडदान करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है। साथ ही साथ दान तर्पण पिंडदान करते समय भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि पितरों की आत्मा को शांति मिले। ऐसा करने से पितरों की कृपा सदैव घर परिवार पे बनी रहती है, जिससे जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। साथ ही साथ सर्वपित्र अमावस्या के दिन यदि आपके कोई भी पितर या अपने पूर्वज की तिथि आपको ज्ञात नहीं हो तो उनके नाम से आप सर्वपित्र अमावस्या के दिन दान तर्पण पिंडदान आदि कर्म कर सकते हैं, जिससे पितरों की कृपा सदैव बनी रहती है। और जिस घर में पितर प्रसन्न होते हैं उस घर में पितरों की आशीर्वाद सदैव बरसता रहता है। इसलिए पितरों को प्रसन्न करने के लिए हमें इन कामों को जरूर से करनी चाहिए, क्योंकि पितर खुश होते हैं तभी घर परिवार में सदैव खुशहाली बनी रहती है। आप सर्वपित्र अमावस्या के दिन श्राद्ध तर्पण और पिंडदान जरूर से आप करें। सर्वपित्र अमावस्या के दिन सूर्योदय से पूर्व उठ करके पवित्र नदी में स्नान करें। साथ ही साथ गंगा जल मिला करके चाहे तो आप घर पे भी स्नान कर सकते हैं। इसके बाद दक्षिण दिशा की ओर मुख करके हाथ में जौ कुश काले तिल व जल ले करके पूर्वजों के निमित्त तर्पण जरूर से करनी चाहिए। साथ ही साथ ओम पितृदेवेभ्यो नमः का मंत्र का स्मरण करते हुए आप उनके नाम के जल का तर्पण आप जरूर से करेंगे। साथ ही भगवान से प्रार्थना कर लेंगे कि पितरों की आत्मा को शांति मिले, जिससे पितरों के आशीर्वाद सदैव घर परिवार पे बनी रहती है। साथ ही साथ पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए पिंडदान आप जरूर से करें। साथ ही इस दिन गाय कुत्ते कौवे चींटियों के लिए श्राद्ध का भोजन जरूर से निकालें। ऐसा करना बेहद पुण्यकारी और लाभकारी माना जाता है, जिससे पितर प्रसन्न होते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, जिससे पितरों की कृपा सदैव घर परिवार पे बनी रहती है। सर्वपित्र अमावस्या के दिन भोजन दान कर्म जरूर से करें। सर्वपित्र अमावस्या के दिन अपने आवश्यकता अनुसार अपने सामर्थ्य अनुसार एक दिन या 5 ब्राह्मणों को बुला करके भोजन जरूर से कराएं। साथ ही भोजन कराने के बाद अपने क्षमता अनुसार ब्राह्मणों को दान जरूर से करें। ऐसा करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। साथ ही पितर प्रसन्न होते हैं। साथ ही साथ यदि ब्राह्मण को भोजन नहीं करा सकते तो अपने आवश्यकता अनुसार किसी गरीब या जरूरतमंद लोगों को अनाज वस्त्र व दक्षिणा का दान भी जरूर से करें। मान्यता है कि ऐसा करने से पितर प्रसन्न होते हैं, जिससे घर परिवार में खुशहाली और समृद्धि आती है। साथ ही साथ सर्वपित्र अमावस्या के दिन दीपदान जरूर से करें। ऐसा करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। साथ ही पितरों की कृपा सदैव हमारे घर परिवार पे बनी रहती है। सर्वपित्र अमावस्या के दिन शाम के समय पितरों को विदा करने के लिए पीपल पेड़ के पास या नदी के किनारे चौमुखी दीपक जरूर से जलानी चाहिए। इसके साथ ही साथ यदि पितृपक्ष में कोई भी गलतियां हुई हो तो उनको त्रुटि को दूर करने के लिए पितरों के समक्ष हाथ जोड़ करके क्षमा याचना करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए कि भूल चूक त्रुटि के लिए हमें क्षमा करें। इस भाव के साथ आपको पितरों से जरूर से अपनी गलतियों के लिए क्षमा याचना करनी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा कार्य करने से पितरों की आशीर्वाद सदैव बनी रहती है। साथ ही पितर प्रसन्न होते हैं। तो इस तरह से आप सर्वपित्र अमावस्या के दिन अपने पितरों के नाम की तर्पण श्राद्ध दान कर्म कर सकते हैं। ऐसा करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। साथ ही सर्वपित्र अमावस्या के दिन अपने पितरों के नाम दान करना कोई भी पुण्य कार्य करना बेहद शुभ और फलदायी माना जाता है। तो इन कामों को करके आप पितरों की आशीर्वाद प्राप्त करें, जिससे घर परिवार में सदैव पितरों की कृपा बरसती रहती है, पितरों की आशीर्वाद सदैव बरसती रहती है। तो इस तरह से सर्वपित्र अमावस्या के दिन अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए इन कामों को आप कर सकते हैं, जिससे पितर प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी धार्मिक मान्यताओं के आधार पर दी गई है। साथ ही हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को
सब्सक्राइब करें। साथ ही आगे भी ऐसी नई नई धार्मिक आध्यात्मिक वीडियो पाने के लिए निरंतर हमारे चैनल पर बने रहें, ताकि आपको हमेशा नई नई धार्मिक और आध्यात्मिक वीडियो लगातार आपको मिलती रहें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री महाकाल। ओम पितृदेवेभ्यो नमः।